अस्सलाम वालेकुम जी, मैं प्रोफेसर नियाज़ हूँ। आज हमने जो न्यूमेरिकल करना है वो है 16.6। A 10 milli Henry 20 ohm coil is connected across 240 volt and 180 over pi hertz source. How much power is dissipated? ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इसमें जो गिवन डाटा सबसे पहले हम वो लिखेंगे। इंडक्टेंस हमारे पास है L इज इक्वल टू 10 मिली हेनरी। अब 10 इंटू 10⁻³ हेनरी। उसके बाद रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 20 ओम, VRMS विच इज इक्वल टू 240 वोल्ट्स। फ्रीक्वेंसी F इज इक्वल टू 180 ओवर पाई हर्ट्ज। और हमने फाइंड करना है इसके अंदर पावर डिसिपेटेड, कितनी पावर खर्च हुई है, ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जो फार्मूला यूज़ होगा पावर का, P इज इक्वल टू IRMS VRMS cos ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। ये सर्किट हमारे पास कौन सा है, ये सर्किट हमारे पास। तो सबसे पहले निकालें आप रिएक्टेंस ओमेगा L विच इज़ इक्वल टू 2 पाई FL। अब वैल्यूज पुट कर दें इसके अंदर, 2 पाई, और फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 180 ओवर पाई, और L की वैल्यू हमारे पास है 10 इंटू 10⁻⁻3। ये पाई से पाई कट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास वैल्यू इसकी 3.6 ओम। ये हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाद हम निकालेंगे इम्पीडेंस। इम्पीडेंस ऑफ RL सीरीज सर्किट जो है वो हमें पता है कि उसका फार्मूला हमारे पास है R² प्लस XL²। अब दोनों वैल्यूज यहाँ पर पुट कर दें आप। R की वैल्यू हमारे पास गिवन है 20, इसका स्क्वायर ले लें, प्लस XL की वैल्यू अभी आपने कैलकुलेट की है 3.6, इसका स्क्वायर ले लें, और ये होल अंडर रूट पे है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, स्क्वायर लें और उनको ऐड करें और अंडर रूट लें, तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू 20.32 ओम। ये हमारे पास आ गई इम्पीडेंस की वैल्यू। अब इसके बाद हम निकाल लेंगे इसका करंट, क्योंकि वोल्टेज भी हमारे पास गिवन है, इम्पीडेंस आपने फाइंड कर लिया, तो करंट की वैल्यू आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर इम्पीडेंस। अब वैल्यूज पुट कर दें, 240 डिवाइड बाय इम्पीडेंस की वैल्यू है 20.32, 11.81 एम्पेयर। इसको भी आप ब्लॉक में डाल दें। अब निकालना है अपने फेज, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XL ओवर R। ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। टेंजेंट इनवर्स XL की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3.6, R की वैल्यू हमारे पास है 20, थीटा हमारे पास जो निकलता है दैट इज इक्वल टू 10.2 डिग्री। अब हमारे पास थीटा की वैल्यू भी आ गई, IRMS भी हमने निकाल लिया है, वोल्टेज हमारे पास पहले से मौजूद है, तो ये सारी वैल्यूज़ पुट कर दें और हमारे पास जो पावर की वैल्यू कैलकुलेट होगी अब वो हम पुट कर लेते हैं यहाँ पर। IRMS VRMS cos ऑफ थीटा। अब सारी वैल्यूज पुट कर दें। करंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है 11.81, VRMS 240, cos ऑफ 10.2 डिग्री। cos की वैल्यू निकालें और उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो पावर की वैल्यू हमारे पास जो आएगी दैट विल बी इक्वल टू 2778 वाट। ये हमारे पास पावर है जो इसके अंदर खर्च हो रही है। तो ये हमारे पास न्यूमेरिकल 16.6 का सलूशन हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास है वो है 16.7। फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू कैपेसिटेंस ऑफ 0.5 माइक्रोफैरड व्हेन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 150 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज। सबसे पहले हमारे पास है कैपेसिटेंस की वैल्यू C इज इक्वल टू 0.5 माइक्रोफैरड, और माइक्रो हमें पता है 10⁻⁻6 फैरड हो गई। उसके बाद है वोल्टेज, वोल्टेज गिवन है हमारे पास VRMS विच इज़ इक्वल टू 150 वोल्ट्स, और फ्रीक्वेंसी हमें गिवन है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 50 हर्ट्ज। फाइंड हमने क्या करना है इसके अंदर करंट, तो वैल्यू ऑफ करंट IRMS ये हमने फाइंड करना है इसके अंदर। सर्किट हमारे पास है AC थ्रू कैपेसिटर, ये सर्किट है, और सॉल्यूशन में फार्मूला जो इसका आएगा IRMS इज इक्वल टू VRMS ओवर
एक्स सी आएगा हमारे पास, तो इसको हम लिख लेंगे एक्स सी। अब यहाँ पर सिर्फ हमारे पास एक्स सी नहीं है, बाकी वी आर एम एस हमें गिवन है, एक्स सी की वैल्यू हम इसके अंदर फाइंड आउट कर लेंगे। तो एक्स सी का फार्मूला आप सबको पता है, एक्स सी इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। तो ये वैल्यूज़ हम जो है इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 ओवर 2 3.14, और इसके अलावा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 50 और कैपेसिटेंस की वैल्यू जो हमारे पास है दैट इज़ इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻6, और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास जो निकलेगी 69 ओम, ये वैल्यू हमारे पास आ जाती है। इसके बाद आप फाइनली करंट फाइंड कर सकते हैं आई आर एम एस विच इज़ इक्वल टू वी आर एम एस ओवर एक्स सी। वैल्यूज़ पुट कर दें इनकी, ये है जी 150 और एक्स सी की वैल्यू हमारे पास है 6369। तो हमारे पास बहुत थोड़ा सा करंट जो है वो निकलेगा 0.024 एम्पेयर्स। तो ये हमारे पास करंट है जो सर्किट के अंदर फ्लो कर रहा है। तो ये हमारा आंसर है जी। 16.8 न्यूमेरिकल है जी, एन ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ 12 वोल्ट एंड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज is applied to a capacitor of capacitance 3 microfarad in series with a resistor of resistance 1 kilo ohm. Calculate the phase angle. अब इसका हम डाटा पहले लिख लेते हैं। गिवन डाटा में हमारे पास है, सबसे पहले आप देखें हमारे पास है EMF यानी वोल्टेज। वोल्टेज हमारे पास कितना है जी, V इज इक्वल टू 12 वोल्ट। उसके बाद हमारे पास है जी फ्रीक्वेंसी हमारे पास है F इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज। इसके बाद है कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू 3 माइक्रो फैरड विच इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। और कैपेसिटेंस के बाद हमारे पास है जी रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू 1 किलो ओम दैट इज इक्वल टू 1000 ओम। और कैलकुलेट करना है हमने फेज मीन थीटा। ये सर्किट कौन सा है जी, सर्किट हमारे पास है जी ये RC सीरीज सर्किट है, RC सीरीज सर्किट है। और आपने फाइंड करना है इसके अंदर फेज। सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, XC की वैल्यू निकाल लेंगे। XC इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा सी विच इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई एफ सी। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं यहाँ पर, तो ये आ जाएंगे हमारे पास 1 ओवर 2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻6। ये सब को आप सिंप्लीफाई करेंगे, ये हमारे पास कैपेसिटेंस की वैल्यू आ जाती है 1060.89 ओम। उसके बाद आपने निकालना फेज़। ये चूँकि सर्किट हमारे पास RC सर्किट है, तो RC सर्किट में आपको पता है फेज़ का फार्मूला क्या था हमारे पास, इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स XC ओवर R। अब वैल्यूज पुट कर दें, टेंजेंट इनवर्स XC की वैल्यू हमारे पास है 1060.89 डिवाइड बाय R की वैल्यू हमारे पास है 1000 46.7 डिग्री। तो ये हमारे पास फेज़ निकला है। इसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 16.9। व्हाट इज द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्किट विच इंक्लूड्स अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस 2.5 हेनरी एंड अ कैपेसिटेंस 40 माइक्रो फैरड। तो सबसे पहले हम डाटा लिख लेते हैं, और ये LC सर्किट है हमारे पास। सबसे पहले है कि आपने फाइंड करनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी FR, ये आपने फाइंड करनी है। उसके बाद गिवन क्या है आपके पास, इंडक्टेंस है, इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 2.5 हेनरी, और कैपेसिटेंस गिवन है आपको, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू C विच इज इक्वल टू 40 माइक्रो फैरड, और 40 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। सोल्यूशन में हमारे पास जो फार्मूला आएगा इसका, FR इज इक्वल टू 1 ओवर 2 पाई अंडर रूट LC। ये फार्मूला हमारे पास। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं इसके अंदर। FR इज इक्वल टू 1 ओवर 2 इंटू 3.14 अंडर रूट, इंडक्टेंस की वैल्यू है 2.5, कैपेसिटेंस हमारे पास है 40 इंटू 10⁻⁻6
इस सब को आप कैलकुलेट करें और सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास 15.9 हर्ट्ज़ ये हमारे पास वैल्यू है। तो ये इसका सोल्यूशन है, बहुत छोटा सा इसका सोल्यूशन है और इम्पॉर्टेंट ये न्यूमेरिकल है जी। तो नेक्स्ट इसके बाद जो हमारे पास न्यूमेरिकल है वो है 16.10। न्यूमेरिकल है जी, एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस 150 माइक्रो हेनरी इज कनेक्टेड इन पैरेलल विद अ वेरिएबल कैपेसिटर हुज कैपेसिटेंस कैन बी चेंज फ्रॉम 500 पिकोफैरेड टू 20 पिकोफैरेड। कैलकुलेट मैक्सिमम एंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी। तो इसमें भी सबसे पहले हम डाटा लिख लेंगे और ये भी LC, ये पैरेलल सर्किट है। तो इसमें गिवन डाटा हमारे पास क्या है? गिवन डाटा में सबसे पहले आपके पास है इंडक्टेंस। इंडक्टेंस L इज इक्वल टू 150 माइक्रो हेनरी विच विल बी इक्वल टू 150 10⁻⁻⁶ हेनरी। और उसके बाद है कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू, ये दो वैल्यूज़ है कैपेसिटेंस की। एक वैल्यू है इसकी मैक्सिमम लिखें आप, मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास है 500 पिकोफैरेड। कैपेसिटेंस वो है C, ये मिनिमम वैल्यू है इसकी, वो है 20 पिकोफैरेड। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लें, 500 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड और ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। अच्छा जी, इसके बाद आपने मालूम क्या करना है इसके अंदर? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यानी एक फ्रीक्वेंसी रेंज हमें चाहिए, तो ये है F मैक्स, ये फाइंड करना आपने। और मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी F मिनी, ये दोनों चीज़ें आपने फाइंड करनी है। आप सॉल्यूशन की तरफ आते हैं और सर्किट कौन सा है? ये LC पैरेलल सर्किट। अच्छा, अब इसमें जो बेसिक फार्मूला है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वो आपको पता है, FR इज इक्वल टू 1/2 पाई √LC। अब इसमें आपको ये नज़र देख रहे हैं आप ये कि फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस अंडर रूट ऑफ कैपेसिटेंस। यानी कैपेसिटेंस अगर ज़्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी और कैपेसिटेंस अगर कम होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो हमने दोनों फ्रीक्वेंसीज निकालनी है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होगा। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के लिए आप लिखेंगे F मैक्स दैट इज़ इक्वल टू 1/2 पाई √L और C की वैल्यू आप लिखेंगे मिनिमम वाली, क्योंकि दोनों की वैल्यू आपस में इन्वर्स है। अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इसके अंदर, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 3.14 √150 10⁻⁻6 और कैपेसिटेंस की वैल्यू हमारे पास है 20 इंटू 10⁻⁻12। मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास आती है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, 2.91 मेगाहर्ट्ज़ ये हमारे पास मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। अब हम कैलकुलेट करेंगे मिनिमम फ्रीक्वेंसी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी के लिए फार्मूला हमारे पास होगा F मिनी विच इज़ इक्वल टू 1/2 पाई √LC और C की वैल्यू मैक्सिमम पुट करेंगे हम यहाँ पर। अब इसकी भी वैल्यूज पुट कर दें, 1/2 पाई 14 इंडक्टेंस की वैल्यू है 150 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 500 इंटू 10⁻⁻12। इन सब को सिंप्लीफाई करें, 0.58 मेगाहर्ट्ज़। तो ये हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी रेंज आ गई है वो बेसिकली 0.58 मेगाहर्ट्ज़ टू 2.91 मेगाहर्ट्ज़ की एक रेंज हमारे पास आ जाती है, जिसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी 0.58 मेगाहर्ट्ज़ है और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 2.91 मेगाहर्ट्ज़ है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था और ये चैप्टर हमारा अल्लाह का शुक्र है क्लोज़ हो गया। बहुत शुक्रिया आपका।